हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 जो डिटरमिनेंट का चैप्टर होगा। सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे हम 1 से लेकर के 5 तक है। क्या है? राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका माइनर और को फैक्टर निकालना है। क्या है वो क्वेश्चन? वो इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 2 माइनस का 4 0 और निकालना है क्या? 3 दे रखा है। एक चीज देखिए हमारे पास, एक चीज इसमें क्या चीज है, बड़ी अच्छी सी चीज है, वो है क्या कि जब भी को फैक्टर और माइनर निकालना होगा, माइनर और को फैक्टर निकालना होगा, तो जो आपके पास ये ब्रैकेट होगा वो ओपन ब्रैकेट के हिसाब से आपको क्या करेगा, देगा। तो इसको हमें ए के बराबर में लेट कर लेना है। ए क्या होगा? ए हमारे पास मिलेगा कितना? 2 माइनस का 4 0 और निकालना है क्या? 3। अब देखिए पहले हम निकालेंगे माइनर। माइनर को डिनोट करते हैं M11 से। माइनर को हम डिनोट करते हैं किससे? M से। और को फैक्टर को डिनोट करते हैं हम किससे? A से। और इसको हम क्या कर देते हैं? इस तरह से लगा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या? को फैक्टर। क्या हो जाता है? को फैक्टर। सॉरी, को फैक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से, A से। अब को फैक्टर और माइनर कैसे निकलेगा पहले देखिए। जैसे हम M11 की बात करते हैं तो M11 के लिए जिस तरह से हम डिटरमिनेंट निकालते थे, M11 के लिए यानी फर्स्ट, देखिए M11 का मतलब कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये क्या है? 2 है। तो इसका क्या होगा? एलिमेंट 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें 2 का निकालना है, तो 2 के रो को और 2 के कॉलम को क्या करना पड़ेगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। बचेगा हमारे पास क्या? 3। तो M11 का जो माइनर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक। अब M12 निकालना है, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर क्या होगा? तो देखो अब सेकेंड कॉलम का मतलब ये वाला निकाल रहे हैं हम, 4 वाला। तो 4 के रो को और 4 के कॉलम को और 4 के रो को छुड़ाना पड़ेगा। बचेगा क्या? 0। तो ये हो जाएगा माइनर इसका 0। अब M21 निकालिए, यानी M21 का मतलब कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम यहां पर क्या है? 0 है। तो हो जाएगा क्या? हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 के रो वाले पार्ट को, सॉरी कॉलम वाले पार्ट को और रो वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, और जो बचेगा एलिमेंट ये आपका, ये क्या हो जाएगा? M21 का माइनर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4। अब इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा? M22। M22 का मतलब कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम क्या है? 3 है कि नहीं है? है। तो हमें इसे नहीं निकालना है, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ देना है। तो बचेगा क्या? 2। तो ये हो जाएगा आपका 2। अब ये हुआ क्या? माइनर हुआ। ये हुआ क्या? माइनर हुआ। को फैक्टर कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये तो हो गया माइनर। दूसरा चीज निकालना है को फैक्टर। क्या को फैक्टर निकालना है? तो देखिए को फैक्टर होता क्या है? MIJ मल्टीप्लाई A की पावर, सॉरी -1 के पावर, ये -1 के पावर I प्लस का क्या होता है? J। यानी इसका मतलब ये समझिए पहले कि माइनर जो भी हमने निकाला है AIJ का मतलब कि रो और कॉलम कौन कौन से हैं। तो AIJ का मल्टीप्लाई माइनस का 1 और I प्लस J से करते हैं। I प्लस J का मतलब कि रो और कॉलम का सम, इसका इवन पावर होगा। यानी पावर क्या डिनोट करेगा? पावर इसका क्या इवन होगा, ये पावर इसका ऑड होगा, वो डिनोट करेगा यहाँ पे। तो अगर देखिए ऐसे समझिए, हमें निकालना है क्या? को फैक्टर निकालना। तो को फैक्टर हम निकालेंगे किसका? A11 का। तो A11 का मतलब कि M11 लीजिए, तो M11 हमारे पास क्या है? 3 आया है। हमने ले लिया 3 मल्टीप्लाई -1। अब देखिए तो इसका I और J क्या है? 1 + 1 है, तो पावर 2 होगा पावर 2। तो A11 क्या आ जाएगा यहां से? तो 3 का मल्टीप्लाई माइनस है और इसका पावर इवन है, मतलब माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा? A11 जो होगा वो किसके बराबर में आएगा? 3 के बराबर में आएगा, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस हो जाएगा। मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा।
तो इसका कोफैक्टर आ गया 3। आई होप यहां से एक चीज आप कॉमन देखेंगे, मैं बताता हूं। अब आइए अगला का कोफैक्टर निकालते हैं। तो जैसे A12 निकालेंगे तो A12 हमारे पास क्या आया है 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 1 + 2 3 से कीजिएगा तो क्या होगा 0 ही होगा, मतलब ये हो जाएगा 0। आइए A21 यानी A21 का कोफैक्टर निकालना है। तो देखो A21 आपके पास क्या आया है 4 आया है, तो क्या होगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1। और इसका पावर क्या होगा देखो तो 2 + 1 क्या होगा 3 होगा। तो जब पावर इसका 3 होगा और ये माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, यानी माइनस और माइनस का जब आप यहां पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हो जाएगी क्या वैल्यू प्लस हो जाएगी। यानी यहां से A21 जो होगा वो क्या होगा माइनस का 4 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो किसके बराबर में आएगा 4 के बराबर में आएगा। आई होप समझ गया होंगे। A22 ये निकालना है। तो A22 का अपने माइनर क्या निकाल रखा है 2, यहां पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का, अब देखिए 2 + 2 कितना होगा 4 होगा। तो देखिए माइनस है और इसका पावर इवन है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा 2 आएगा। यानी A22 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था माइनर, हमने माइनर निकाल दिया, और निकालना था कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए कुछ नहीं करना है, माइनर में -1 का मल्टीप्लाई करके आई और जे देखना है। आई और जे का मतलब कि रो और कॉलम, अगर रो और कॉलम का सम इवन होता है तो वैल्यू आपकी प्लस में आएगी, अगर रो और कॉलम का जो सम है वो ऑड आता है तो आपकी वैल्यू माइनस में आएगी। इतना चीज आपको यहां तक याद रखनी है। आई होप कि समझ पाए होंगे। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि चीजें समझ में आपको आई कि नहीं आई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन आपका 2 है वो क्या है, इसमें भी हमें वही निकालना है। आपके पास है A, C और B और क्या है D है, और इसका निकालना हमें क्या माइनर। तो देखिए मैंने क्या बताया था माइनर निकालने के लिए, इसे हम A11 से डिवाइड करेंगे ना, ये A1 ये A2 ये ये 21 ये 22 है ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो माइनर में हम पहले निकालेंगे इसको, तो M11 लिख देंगे, हमने लिख दिया M11। M11 का मतलब इसको जब हम लेंगे यानी ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा क्या D, तो ये हो जाएगा D। अब M12 निकालिए ये वाला पार्ट, तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़िए बचेगा B, ये हो जाएगा B। M21 के लिए ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट में इसको छोड़िए बचा C, तो ये होगा C। M22 में इसको लेंगे तो इसके कॉलम को और इसके रो को, तो बचेगा A, तो ये हो जाएगा A। तो ये क्या हुआ हमारा माइनर हुआ, ये हो गया माइनर कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर को डिनोट करते पहले A11 से। ध्यान रखना कि कोफैक्टर जब निकालते हैं तो आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो A11 कैपिटल लेटर से डिनोट होगा जो कोफैक्टर होगा। अब निकलेगा कैसे, माइनर मल्टीप्लाई में माइनस का 1 के पावर I प्लस का J। अब I प्लस का J का मतलब इन दोनों का सम क्या है इवन है, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 होगा तो ये प्लस में आएगा, मतलब क्या आ जाएगा D आ गया प्लस का। आते हैं सेकंड पर A12 के लिए M12 निकाले थे, M12 आपने क्या लिखा रखा है B मल्टीप्लाई माइनस का 1। अब 1 + 2 कितना होगा 3 होगा, तो पावर ऑड आ गया ना, क्या पावर ऑड आ गया ना। जब पावर ऑड आएगा तो ये माइनस होगा और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये माइनस का क्या आएगा B आएगा। आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे आप जरूर बताना, तो मैं आपको और अच्छे तरीकों से प्रयास करूंगा कि आपको चीजों को क्लियर कर पाऊं। ऐसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके एक एक डाउट को खत्म कर पाऊं।
क्लियर कर पाऊं, और मैं वो कर पा रहा हूँगा। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे मुझे चीजें पता नहीं चल पाएगी कि कहां तक मैं आपके डाउट को खत्म कर पा रहा हूं। चलते हैं आगे। इसमें अगला हमारा पास हो जाएगा A21। तो A21 देखो, M21 का आपका माइनर क्या था, C हमने ले लिया, और माइनस का 1, इसका पावर क्या है 3, तो माइनस होगा मतलब माइनस में आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई C से, तो ये माइनस का C होगा। अब A22 देखिए, A22 क्या हो जाएगा आपके पास, M22 क्या है, A है, ये होगा A, और माइनस का 1 की पावर 4, ये पावर प्लस में है ना, यानी 4 इवन है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, ये A आ जाएगा प्लस का, यानी A22 जो होगा वो प्लस का क्या आएगा, A आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का ये रहा माइनर और ये रहा आपका क्या, कोफैक्टर। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए तो 2-2 का था, जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 2:2 क्या है, तो 2:2 का है तो हम तो ऐसे निकालेंगे, अगर 3 का होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास 2:2 का मैट्रिक्स था, यानी 2:2 का ऑर्डर यहां पर था, बट यहां पर जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर कितना क्या है, 3:3 का ये ऑर्डर है। इसमें भी हमें निकालना है क्या, माइनर, क्या निकालना है, माइनर, एंड निकालना है क्या, कोफैक्टर, क्या, कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने तरीका तो बता दिया था आपको, बट इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए भी हम माइनर और कोफैक्टर सेम तरीके से निकालेंगे, कैसे देखते हैं। देखिए इसको हम डिनोट कर दें क्या, M11, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो M11, पहले माइनर निकालो, तो M11 क्या होगा। अब देखिए हमें इसको निकाल रहे थे, इसके रो को और इसके कॉलम को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, इसे मुद देंगे, इसे भी मुद देंगे, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट। यानी जब यहां से आप निकालिएगा तो क्या होगा, देखो बचेगा आपके पास क्या, 1 0 0 और बचेगा क्या, 1। तब देखो इस इसका मल्टीप्लाई करो और इस इसका मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 माइनस का 0, तो बचेगा क्या, 1 माइनस का 0 बच जाएगा 1, यानी M11 क्या आ गया, 1 आ गया। M12 आएगा यहां से क्या, देखो अब लेंगे 0, ये वाला पार्ट लेंगे, सेकंड वाला कॉलम, तो सेकंड हो जाएगा 0। अब हमें 0 को लेना है, तो इसके इस वाले पार्ट को और इस वाले को छोड़ देना है, तो बचेगा 0 0 1 0। तो यहां पर लिखेंगे 0 0 1 और 0। तो अब क्या होगा, इसे सॉल्व करो, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, यानी 0 माइनस 0 क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, आ जाएगा। M13 लो, M13 ले लिया आपने। अब M13 में ये वाला, इसका मतलब ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ो, बचेगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0। जब इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब 0 माइनस का 0 क्या बचा, 0 बचा, ये भी आ गया 0। अब तो सिर्फ ये रो का होगा, मतलब सिर्फ एक का होगा, दूसरे का निकालिए, इस वाले का निकालिए, तो क्या होगा, M21 में भी ये वाला ले रहा है, तो इसके इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को छोड़ दो, बच जाएगा कौन सा, 0 0 0 1, यानी 0 0 0 1। अब इसे जब सॉल्व कीजिए तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, यानी 0 में से 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरी जान, 0 बच जाएगा। आया समझ। M22 निकालिए, M22 का मतलब ये वाला पार्ट, तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, 1 0 0 1। तो देखो इसका मल्टीप्लाई, देखो डायरेक्ट करो, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 1। मैं थोड़ा सा एक अब स्टेप डायरेक्ट करूंगा, आप देखते रहना, आप समझने की कोशिश करना, एक डायरेक्ट हम स्टेप करेंगे यहाँ पर। अब आइए M, क्योंकि हमें कोफैक्टर भी निकालना है, तो कोफैक्टर के लिए जगह हमारे पास चाहिए, तो हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारा पास हो जाएगा ये। अब निकालेंगे क्या, M13, M12 तो हो गया, तो M23,
m2 3 का मतलब ये वाला, तो इसके इस वाले पार्ट को मुद लो। देखो आप इसे मुद दो और इसे मुद दो, तो क्या बचा 1 0 0 0, तो 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब आओ m31, m31 के लिए देखो एक तरीका आप भूलो, ऐसे आ जाओ मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या निकालना है, m31 निकालना है, तो ये वाला निकालना है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो, दोनों को बचा क्या 0 0 1 0, तो इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, तो 0 में से 1 जाएगा, 0 बच गया। आगे आ जाओ m32, अब देखो m32 का मतलब कौन सा, थर्ड रो के सेकंड कॉलम, तो कौन सा है, कहां है वो आ गया यहाँ पर, तो इसे मुद लो आप, इसे मुद दो ऐसे, इसे मुद दो, बचा क्या 1 0 0 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, यानी 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। अब m33, तो क्या होगा m33 का मतलब ये वाला पार्ट, देखो ये वाला, तो इसको मुद दो और इसे मुद दो, 1 0 0 0, तो 1 में से 0 जाएगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, तो 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। तो क्या यहां तक आपने कोफैक्टर माइनर निकालना सीख गए माइनर निकालना। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो कोफैक्टर निकालेंगे हम कैसे, मैंने बताया था कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर क्या, कोफैक्टर के लिए हम निकालते हैं A11 में आप ये देखो, कुछ मत देखो, जो माइनर है आपके पास M11, उसका मल्टीप्लाई माइनस का 1 के पावर I प्लस j, देखो इसका मतलब ये देखो कि अगर इन दोनों का सम अगर इवन आता है तो कोफैक्टर प्लस में आएगा, इन दोनों का सम अगर ऑड आता है तो कोफैक्टर माइनस में आएगा, ध्यान रख लो। तो देखो ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट निकालो A11 कोफैक्टर, तो देखो पहले M11, देखो M11 क्या आया था 1 आया था, इसका सम 0 हो मतलब इवन होगा, तो क्या आएगा 1, कोफैक्टर 1। A12, तो M12 क्या आया था आपके पास, देखो 0, तो ये हो जाएगा 0 0 ही होगा, क्योंकि इसका मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि 0 है, 0 का कोई भी पावर लीजिएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है, वो 0 ही रहेगा। आगे आ जाइए M12, क्योंकि 3 ऑर्डर का 3 ऑर्डर है हमारे पास, तो M13 देखो, M13 का आया था 0, तो इसका ऑड 0, तो ये हो जाएगा 0। A21, बताओ क्या यहां तक चीजें समझ आई आपको, यहां तक चीजें समझ आई मेरी जान, समझ में आई कि नहीं आई मुझे जरूर बताओ, समझ में आई कि नहीं आई जरूर बताओ। चलो अब आते हैं अगले वाले पार्ट में, देखो क्या है अगला वाला पार्ट, A21 है, तो A21 का मतलब क्या हो जाएगा, 21 सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम ये रहा, क्या आया है 0 आया है, तो 0 ही होगा। A22 क्या आया है, M22 1 आया है, और इसका सम इवन होगा, तो इवन का मतलब ये प्लस में आएगा, 1 प्लस में आएगा। 0 के साथ प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाते हम साइन, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू कंप्लीट नहीं होती है, नहीं इसको 1 हम मान सकते हैं और नहीं हम क्या मान सकते हैं, माइनस का 1 मान सकते हैं, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव के फॉर्म में ही रहेगा, नेगेटिव के फॉर्म में कभी ये नहीं रहता है। तो आगे चलेंगे आप, तो A23, ये क्या होगा A23, देखो A23 कहां गया, A23 0, तो ये भी हो जाएगा क्या कोफैक्टर 0। आइए A31 क्या है 0, तो कोफैक्टर 0। A32 क्या है 0, तो कोफैक्टर क्या होगा 0, कोफैक्टर 0। A33 क्या है 1, तो A33 ये 1 है, और इनका सम इवन नंबर आ रहा है, इवन का मतलब 2 से कटने वाली संख्या आ रही है, तो क्या हो जाएगा 1 होगा, प्लस नहीं होगा। तो क्या आपके पास अगर 3 का भी ऑर्डर आपको दे दे कि 3:3 का एक आपके पास ऑर्डर है जिसका आपको माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है, तो क्या आप कोफैक्टर और माइनर निकाल पाओगे कि नहीं पाओगे, मुझे बताना कि क्या आपने यहां तक चीजें सीख गए कि नहीं सीख गए। अगर आप ये चीज को सीख गए तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका आप खुद से मुझे करके बताना कि क्या चीजें हो पाई कि नहीं आई।
करना नहीं होगा तो मैं उसका वीडियोस आपको डाल दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है और उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट डेल्टा। डेल्टा की हमें वैल्यू निकालनी है, इसमें सेकेंड रो का यूज करना है हमें। किसका? कॉलम का नहीं, सेकेंड रो का। सेकेंड रो का मतलब इसका यूज करना है और हमें क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू बतानी है। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है इसका। देखो कुछ नहीं मत करो, आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है और यूज किसका करना है, सेकेंड रो का। यानी सेकेंड रो का जब आपको यूज करना है तो क्या करना होगा, मतलब इसका हमें क्या कर देना होगा, कोफैक्टर निकाल देना होगा। देखिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। पहले ये वाला एलिमेंट लीजिए, तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, A2 1 होगा क्या। अगर A2 1 हम निकालेंगे तो हम क्या निकालते थे, ऐसे निकालते थे ना, M21 और उसका माइनर 1 की पावर क्या हो जाएगा, I प्लस का J। ऐसे हम कोफैक्टर निकालते थे कि नहीं निकालते थे। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि कोफैक्टर हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो करेंगे क्या, देखो हम आपको डेल्टा ले लीजिए, कुछ मत कीजिए, ऐसे एक एलिमेंट लीजिए, 2 हो गया। 2 लेंगे तो इसके रो को और इसके कॉलम को भूलना पड़ेगा। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, बचा 3 8 2 3। तो 3 8 और 2 और 3 बंद कर दीजिए, आप इसे बंद कर दीजिए, प्लस 0 हो जाएगा। 0 को जब लीजिएगा तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, मतलब इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए। तो 5 8 1 3, तो 5 8 1 और क्या आएगा 3, प्लस यहाँ पर होता है माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 1। अब आ जाइए यहाँ पे, 1 जब लीजिएगा तो 1 के कॉलम को 1 के रो को भूलना पड़ेगा। 5 3 1 2 बचेगा, 5 3 1 और क्या होगा 2 बचेगा। आ जाइए डेल्टा की वैल्यू निकालिए। 2 3 का मल्टीप्लाई से तो 3 3 जा 9, माइनस का ये कितना हो जाएगा 16, प्लस देखो ये तो 0 के बराबर में हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसमें आते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई से तो 5 दूना 10, माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। अब क्या होगा देखिए, तो 16 में से 9 हो जाएगा, बचेगा क्या 7 7। तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस का 7 और प्लस का ही कितना जाएगा, 10 में से 7 3 जाएगा 7। तो अब क्या आएगा देखो, अब क्या आएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस का और ये प्लस का क्या होगा 7। अब एक चीज यहां पर ये देखिए आप कि जो हमारे पास ये एलिमेंट था ये 8:1 का था, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या था 2:1 का था। तो 2:1 का मतलब कि ये हो जाएगा किसमें, अगर हम इसका माइनर कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर माइनस में आएगा ना, क्योंकि इसका जो पावर है, पावर का सम आई और जे का सम, ये क्या है ऑड है, तो ऑड होने की वजह से माइनस होगा। तो इसमें माइनस से एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस माइनस के मल्टीप्लाई होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ सेकंड वाले में, इस थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में क्या था, ये आपके पास था कितना A2 3, ये था ना A2 3 था। तो देखो इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम ये ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है। जब ये ऑड आएगा तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसे करेंगे और ये प्लस था तो इसका भी मल्टीप्लाई किसे कीजिए, माइनस से। तो देखो माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 14 और माइनस प्लस माइनस, माइनस का ये 7। तो 14 में से 7 जाएगा, बचेगा क्या 7। यानी जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्या आएगी 7 आ जाएगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कंफ्यूज आप कर रहे हैं। समझ गया, मैं आपकी परेशानी को समझ गया। देख लीजिए यहां तक चीजें समझ आई कि नहीं आई, जरूर बताना मुझे। आपको समस्या आपके समझ में आ गई, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा आपने माइनस और प्लस क्यों कर दिया। तो देख लो, इधर आ जाओ। अब आइए यहां से देख लो हमने क्या किया था वो बताता हूं। अगर A2 1 हम लेते हैं
यानी जब हम को फैक्टर निकालेंगे किसका, A21 का, तो जब A21 का हम को फैक्टर निकालेंगे तो इसके रो को और इसके कॉलम को हमें भूलना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16 होना पड़ेगा क्या, नहीं होना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस का 1 की पावर 3 से कर दे हम, बताइएगा। तो A21 का जो को फैक्टर होगा वो 9 में से 16 जाएगा, बचेगा 7 माइनस का 7 और इसका पावर है क्या, देखो इसका पावर है क्या यहाँ पर, इसका पावर यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो ऑड की वजह से माइनस का 1। अब हम निकाल रहे हैं 2 का, तो 2 तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, जो A21 होगा वो क्या आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। अब सेकेंड निकालिएगा जब ये वाला बी वाला, तो ये तो 0 है, तो 0 से कर दिएगा तो 0 ही आ जाएगा 0। अब अगला हम निकालेंगे किसका, को फैक्टर निकाल रहे हैं, देखिए 823 का को फैक्टर, तो 832 का को फैक्टर निकालने के लिए हमें इसका पहले माइनर निकालना पड़ेगा, तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, ये बचेगा ये बचेगा, यानी 5 दूना 10 क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर 1 था तो 1 लिखो 10 और माइनस का देखो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, ये 3, तो A23 जो होगा वो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई माइनस का 1 की पावर 3 प्लस 2 5 होगा। देखो ये ऑड है तो ये माइनस रहेगा, तो A23 जो आएगा वो माइनस का क्या आएगा 7 आएगा। तो मैंने इसी को तो पुट किया है यहाँ पर, देखो मैंने इसी को पुट किया है, तो क्या आएगा 14 में से 7 जाएगा, 7 आंसर आ गया। तो डेल्टा के वैल्यू आपकी क्या आ गई 7 आ गई। तो क्या यहाँ तक चीजें समझ आई आपको, चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, जरूर बताना मुझे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं उस पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलेंगे और मजे से करेंगे हम उसे। बताओ, अब मुझे ये बताओ क्या आपको चीजें समझ आई, यहां तक समझ पाए, मेरी जान समझ पाए कि नहीं पाए, जरूर बताना। समझ में आ गया तो 1 टाइप कर देना, समझ में नहीं आया तो 0 टाइप कर देना, क्योंकि लड्डू का मतलब होता है कुछ नहीं और 1 का मतलब है कुछ ना कुछ आपके पास आया हुआ है, मिला हुआ है, कुछ तो समझ आया होगा। प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें समझ आ जाएगी। चलते हैं 4 पर। इसमें भी हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अब किसका यूज करना है, कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, देखिए थर्ड कॉलम का यूज करना है और हमारे पास इसका है क्या, तो 1x xy सॉरी yz, यहां पर है yz और 1y और क्या है xz और आगे क्या है 1z और है आपके पास क्या xy। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो कुछ मत करो, आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। आपको थर्ड कॉलम का यूज करना है, किसका, थर्ड कॉलम का यूज करना है। तो पहले देखो बेसिक से मैं आपको बता दूं, पहले सीख लो। देखो पहले माइनर निकालो, A31 का माइनर निकालो। तो देखो जब A31 का माइनर निकालोगे तो y और z का माइनर निकाल रहे हैं हम, तो y z का माइनर निकालेंगे तो ये वाला, और इसे हमें भूलना पड़ेगा, बचेगा z माइनस का y, तो z माइनस का y हो जाएगा। ये हम माइनर निकाल रहे हैं, पहले माइनर निकाल लो। अब को फैक्टर तुरंत निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो तो y z का मल्टीप्लाई करोगे तो y z स्क्वायर माइनस y z का मल्टीप्लाई y से तो क्या होगा y स्क्वायर z हो जाएगा। अभी तो आया माइनर, अब इनका सम देखो, तो इसका सम इवन है तो ये प्लस में ही रहेगा हमें इसमें। अब को फैक्टर भी इसका क्या होगा, को फैक्टर इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि इसका सम जो है वो इवन है, तो इवन होने की वजह से प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। आइए आगे अगले वाले में M23 यहां पर M13 था, यहां पर M23 होगा। M23 का मतलब कौन सा, हमें ये निकालना है ना, सेकेंड रो के कौन से कॉलम को, थर्ड को, तो ये वाला, तो निकालो क्या
वाई एक्स जेड। अब जब एक्स जेड को हम लेंगे इसे, तो हमें इसको भूलना पड़ेगा और इसको भूलना पड़ेगा, बचेगा जेड वन एक्स वन। तो जेड माइनस का वन का मल्टीप्लाई एक्स, एक्स आगे बढ़ो, इसका मल्टीप्लाई से तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स और एक्स, तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होगा जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड। अब यहां से देखो तो ये जो है ये इसका सम ऑड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब दो से कटने वाली संख्या नहीं आ रही है। तो जब दो से संख्या कटने वाले नहीं होगी तो जो इसका कोफैक्टर होगा वो माइनस में आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि माइनस के वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर जेड में माइनस का वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर एक्स और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड आएगा। तो ये हो गया। आपको करना क्या है, सबके कोफैक्टर को ऐड कर देना है, लास्ट में बताऊंगा। आगे आते हैं, एम थ्री मतलब ये वाला, इसका यूज करना है हमें। तो क्या होगा एक्स वाई, जब ये लीजिएगा तो इसके रो को, कॉलम को और रो को छोड़ना पड़ेगा, बचेगा ये और ये, यानी y का मल्टीप्लाई वन से y, y का x का मल्टीप्लाई y से, तो y माइनस का क्या होगा x होगा, हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करो तो क्या होगा y स्क्वायर x, y स्क्वायर x और x स्क्वायर y माइनस का x स्क्वायर y। अब एक चीज देखो, यहाँ इनका सम क्या है, इवन है, तो इसमें कोई भी चेंजेज आपको नहीं होगी, इसमें प्लस ही रहेगा। अब क्या करना है, बस यहां तक कर लिए ना तो कुछ मत करो, ऐड कर दो सबको। देखो ऐड किसको करना है, कोफैक्टर को, इसको। तो हो जाएगा कितना, ये वाई जेड स्क्वायर, नहीं हाँ वाई ठीक है, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस, अब इसके कोफैक्टर निकालो, ये वाला कोफैक्टर क्या था माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ये प्लस माइनस का जेड स्क्वायर एक्स और प्लस का नीचे लिख लो माइनस का, यहां पर प्लस करके माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, प्लस इसमें क्या है वाई स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब एक चीज यहां देखो, हमें क्या करना है, हमें कुछ चीजों को कॉमन करना है। तो अब देखिए वाई स्क्वायर वाला कहां कहां पर दिख रहा है आपके पास, वाई स्क्वायर वाला एक यहां है और एक यहां है, तो वाई स्क्वायर वाले को एक साथ करो। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर एक्स माइनस का, ये क्या होगा वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा। अब आओ जेड स्क्वायर वाला कहां कहां पर है, ये वाला रहा जेड स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अब क्या बचा एक्स स्क्वायर वाला, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो ले लो एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है। अब एक चीज यहां से देखो आप, क्या इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, इनमें वाई स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा क्या एक्स माइनस का वाई बच जाएगा, प्लस इसमें कॉमन क्या हो रहा है जेड स्क्वायर, तो बचेगा वाई माइनस का एक्स। देखो एक चीज हमें देखना है, हमें एक्स माइनस का वाई लाना है, तो अगर ये प्लस में है तो अगर हम माइनस कॉमन कर ले, यहां से माइनस कॉमन कर ले, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, और जो ये माइनस में था तो ये हो जाएगा कितना प्लस में, तो हो जाएगा एक्स माइनस का वाई हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पे, मैंने यहां पर माइनस कॉमन करके एक्स माइनस का वाई लेकर आ गया, चीजों को ध्यान देना। प्लस अब इनमें कॉमन क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर, तो बचेगा कितना जेड माइनस का, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन था आपके पास, तो बच जाएगा कितना एक्स माइनस का वाई, ये बचेगा एक्स माइनस का वाई, यहां पर जेड नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए।
एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड कहाँ गया, एक्स स्क्वायर जेड, और कहाँ है एक्स स्क्वायर जेड, तो यहाँ पर है सिर्फ, और एक्स स्क्वायर वाला कहाँ था, एक्स स्क्वायर वाई। तो जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बच जाएगा कितना, जेड माइनस का वाई, तो बचेगा जेड माइनस का वाई। अब एक चीज यहां देखो, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, एक्स माइनस का वाई कॉमन है, तो हम ले लेंगे। देखो एक्स माइनस वाई यहां पर है, तो एक्स माइनस का वाई कॉमन हो गया। अगर यहां तक आपने करके छोड़ दिया यहां तक, तो आपका आंसर आ गया, यहां तक भी आंसर आपका सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। बट क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई करके दिया, इसे सिंप्लीफाई किया है थोड़ा सा, इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र रख करके सोचनी पड़ेगी। जब इसको कॉमन कर दिया तो हमारे पास बचेगा कितना, वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स और जेड माइनस का बचेगा क्या, वाई। अब आ जाओ, जेड माइनस का वाई बचेगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस का वाई, ये तो हो गया। इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पर है, तो क्या होगा, वाई माइनस का जेड और वाई प्लस का जेड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, आइडेंटिटी हो जाएगा। प्लस यहां पर आ जाओ, एक्स, ये जेड माइनस का क्या होगा, वाई। अब देखो यहां पर जेड माइनस का वाई है और यहां पर वाई माइनस का जेड है, यानी वाई प्लस में है और यहां पर जेड प्लस में है। तो हम करेंगे क्या, अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस का वाई, इसको एज इट इज रहने दो, वाई माइनस का जेड और वाई प्लस का जेड। अब इसमें माइनस कॉमन करोगे तो क्या होगा, ये एक्स रह जाएगा और इधर बच जाएगा क्या आपके पास, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास वाई और माइनस का जेड। अब देखो वाई माइनस का जेड कॉमन हो गया, इन दोनों में से तो कर लो, तो एक्स माइनस का वाई और वाई माइनस का जेड कॉमन हो गया। देखो ये और ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या, वाई प्लस का जेड और माइनस का एक्स। तो ये आपका आंसर क्वेश्चंस में दे रहा होगा। यहां भी सही है, छोड़ दोगे यहां, ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं कटेगा, आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, बट यहां सिंप्लीफाई थोड़ी सी करनी है। आई होप क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है बताता हूं। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, सॉरी, और हमें ये बताना है कि कौन सा वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए हमने आपको कोफैक्टर के लिए ये चीजें बताई हुई है कि अगर हम a11 का एलिमेंट को हम कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका तो ये माइनर हो गया, मतलब इसे हम डिनोट कर सकते हैं m11 से। तो जब इसका माइनर हम निकालेंगे m11, तो इसका कोफैक्टर भी a11 होना चाहिए, क्योंकि माइनर को डिनोट करते हैं m11 से, तो कोफैक्टर भी a11 से होगा, कैपिटल से डिनोट करते हैं। प्लस अगर इसका निकाले तो a12, देखिए a12 का जो एलिमेंट होगा इसका कोफैक्टर निकालने के लिए a12 ही लेना होगा, हमें लेना पड़ेगा। प्लस अगर 3 का निकाले तो 3 का एलिमेंट a1, जब 3 आएगा तो इसका कोफैक्टर भी निकालेंगे, तो a1 हम 3 ही लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। और बाकी के अलावा अगर आपके पास a11 और a12 दे रखा है, तो मुझे एक बात बताइए, जब a11 का हम एलिमेंट लेंगे माइनर के लिए तो कोफैक्टर में a12 नहीं आएगा ना, हमें माइनर निकालना है a11 का, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो कोफैक्टर भी हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो हम क्या करेंगे, a11 ही चाहिए हमें, a12 नहीं चाहिए, नहीं होगा ये। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको मिलेगा किसमें, डी में, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा और बाकी का जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। आई होप ये 4.3 एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर देना। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।